हेलो एस्पिरेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 13 है। इससे पहले हम 12 पार्ट्स तक 300 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, उसी से आगे आज बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले क्लास के कुछ रूल्स आपको पता है कि एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेके रखनी है ताकि जो भी एडिशनल वर्ड्स आपको क्लास में मिलेंगे आप उनको नोट डाउन कर सकें। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है कि आप क्लास में अटेंटिव रहते हैं। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज 301, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिजीज बाय एग्जामिनेशन। क्या बोल रहा है कि डिजीज के बारे में पता लगाना, यानी रोग के बारे में पता लगाना उसकी एग्जामिनेशन करके, यानी उसकी जांच करके। यानी किसी भी रोग के बारे में पता लगाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज क्या? डायग्नोज। ठीक है, आपने डायग्नोस्टिक बहुत सारे हॉस्पिटल के आसपास दुकानें देखी होंगी। वो क्या करती है, बेसिकली आपकी चेक बॉडी को चेक ही तो करते हैं। ठीक है ना, वो एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तो दे आर द डायग्नोस्टिक प्रोसेस, वो फॉलो करते हैं। समझ आए? 301 क्या था कि बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होता है दैट इज डायग्नोस, किसी भी समस्या या रोग की पहचान करना। समझ आ गया? ठीक, 301। नेक्स्ट 302। 302 है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉलिटिकली फर्म एंड डिमांडिंग। देखो क्या बोल रहा है, ऐसी क्वालिटी जिसमें आप फर्म भी होते हो, फर्म यानी दृढ़ भी होते हो अपने बात को लेके, और डिमांडिंग भी होते हो, यानी आप किसी से कुछ मांग भी रहे हो लेकिन दृढ़ता पूर्वक अगर आप कुछ बात अपनी रख रहे हो तो आप कैसे हो रहे हो? आप एसर्टिव हो रहे हो। कैसे हो रहे हो? एसर्टिव हो रहे हो। इसको हिंदी में कैसे समझेंगे? हिंदी में समझेंगे कि स्पष्ट और थोड़ा जोर देकर आप अपनी बात को कह रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे? एसर्टिव होना बोलेंगे। समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट 303। 303 है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ह्यूमन फ्लैश का मतलब, फ्लैश मतलब क्या होता है? फ्लैश मतलब होता है मांस। जो ह्यूमन यानी इंसानों का मांस खाता है वो कैसा है? वो कैनिबल है। कैसा है? कैनिबल है। ठीक है, अच्छा क्या बोला उसने कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों को खाता है, यानी ह्यूमन को फ्लैश को खाता है, उसके मांस को खाता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई एनिमल ऐसा है जो दूसरे एनिमल का फ्लैश खाता है, देखो तो इसके अर्थ है, ध्यान से समझना। पहला अर्थ क्या है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन फ्लैश जो खाता है उसको कैनिमल बोलेंगे। दूसरा, अगर कोई जंतु भी ऐसा है, एनिमल भी ऐसा है जो दूसरे एनिमल के मांस को खाता है, उसको भी कैनिबल बोलेंगे। समझ आ गया? पक्का? ठीक, नेक्स्ट 304। 304 है स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिस्मे। डिस्मे मतलब होता है कंफ्यूजन। ठीक है, कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, मतलब एक ऐसी स्टेट जब आप बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हो, आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टर्नेशन। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी फीलिंग जब आपको, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, उसको ऐसी सिचुएशन के क्या बोलेंगे? कॉन्स्टर्नेशन बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया? पक्का? नेक्स्ट 305। 305 है फियर ऑफ वाटर। अगर आपको पानी से डर लगता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना पानी में कदम रखने से ही डर लगता है, तो उनको क्या है? उनको हाइड्रोफोबिया है। ठीक है, और हाइड्रा एक जंतु भी होता है। ठीक है, तो हाइड्रो से समझना पानी का उन्हें फोबिया है। ठीक है, 305 समझ आया, फोबिया। अच्छा, अगला है 306। 306 है इजिली ड्यूप्ड और फूल्ड। एक ऐसा व्यक्ति ना जिसको बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, ठगा जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे गलेबल। क्या बोलेंगे? गलेबल। ठीक है, यानी वो बहुत भोला भाला इंसान कहते हैं ना, जिसे हम सीधा साधा सा, जिसको आसानी से कोई भी बेवकूफ बना देता है, कोई भी ठग देता है, तो वो कैसा है? वो गलेबल इंसान है, इजिली ड्यूप्ड और फूल्ड। ठीक हो गया? 306 समझ आ रहा है? पक्का ना? ठीक है, नेक्स्ट है 307। 307 है टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल फॉर समथिंग और समवन, यानी किसी भी चीज के लिए आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि मना ही कर रहे हो, डिसअप्रूवल आप दे रहे हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिकेट उसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेप्रिकेट बोलेंगे। ठीक है, किसी भी चीज के लिए मना ही देना, किसी भी चीज के लिए मना करना, यानी आप डेप्रिकेट कर रहे हो, यानी आप उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो। देखो डेप्रिकेट के सिनोनिम और क्या हो सकते हैं? क्रिटिसाइज करना, डिटेस्ट करना, डिटेस्ट। ठीक है, डिटेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा नफरत करना,
ये एडिशनल वर्ड आप साथ में नोट डाउन करते रहेंगे। डेप्रिकेट, ठीक है, क्रिटिसाइज, ठीक है, डिटेस्ट, ठीक है, कंडेम और डिनाउंस। तो ये सारे जो वर्ड होते हैं ये डेप्रिकेट के सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। 308 टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, यानी किसी भी बड़े इवेंट को या किसी भी बड़े व्यक्ति को लोगों की याद में रखने के लिए जो इवेंट कराया जाता है उसको बोलते हैं कमेमोरेट। क्या बोलते हैं? कमेमोरेट। कमेमोरेट का मतलब होता है जैसे स्मृति दिवस मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं ना 2 अक्टूबर को, किसकी याद में? गांधी जी की याद में। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, किसकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में मनाते हैं। तो कमेमोरेट का मतलब होता है किसकी याद में कोई इवेंट बनाना, ठीक है। अच्छा, इसमें ना देखो मैमो में ना एक मेमो आ रहा है और आपने देखा होगा फोन में भी मेमो का ऑप्शन आता है। मेमो क्या करता है? बेसिकली आपको याद दिलाता है। और अगर आप बिल लेने जाते हो कहीं पर किसी शॉप में शॉपिंग करने के बाद, तो आपको कैश मेमो देता है। कैश मेमो क्या होता है? उसमें लिखा होता है पर्चे में कि आपने क्या क्या सामान खरीदा, उसकी कितनी कॉस्ट है, ठीक है। तो कमेमोरेट को आप लोग मेमो से याद करेंगे, यानी किसी ग्रेट पर्सन, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या इवेंट को याद करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाना, ठीक है। 308 समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट 309 देखो क्या बोल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम वर्ल्ड, जो दुनियादारी से परे हो जाता है। और सिक्लूजन, ठीक है, सिक्लूजन का मतलब होता है अकेले रहना। और ऑफन इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब भी अकेले रहना होता है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो दुनियादारी से परे होके अकेले रहना ही पसंद करता है, अकेले रहना प्रेफर करता है, उसको बोलेंगे रिक्लूस, ठीक है। क्या बोलेंगे? रिक्लूस। जैसे साधु संत टाइप होता है ना, ठीक है ना, जैसे आपने वाराणसी में या हरिद्वार में ऐसी जगहों पे देखा होगा, बहुत सारे साधु संत क्या करते हैं, दुनियादारी को छोड़ के वो अलग रहते हैं घर परिवार से, तो वो रिक्लूज है, ठीक है ना, समझ गए? वो रिक्लूज है। अच्छा, और ये जो सिक्लूजन है, सिक्लूजन का मतलब ऐसा समझ सकते हैं, आइसोलेशन भी समझ सकते हैं। आइसोलेशन ये ऐसा वर्ड है जो जो कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होता है। आइसोलेशन में रखने का मतलब ही क्या था? अलग रखना किसी को। तो सिक्लूजन का मतलब आइसोलेशन भी हो सकता है, किसी को अलग रखना। ठीक हो गया? ठीक है। नेक्स्ट 310 कौन सा है? देखो 310 बोल रहा है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, एक ऐसा कोई इवेंट जो रेगुलर नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे स्पैरडिक। क्या बोलेंगे? स्पैरडिक, ठीक है। यानी इरेगुलर इंटरवल्स में होता है कभी नहीं होता कोई इंटरवल। ऑफ एंड ऑन जैसे सिचुएशन बोलते हैं ना, देखो एक इडियम भी आप याद करेंगे पर क्या बोला मैंने? ऑफ एंड ऑन, यानी कभी कभी कोई काम करना, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हो, यानी कॉन्टिन्यूटी नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, ठीक है। 310 ही हो जाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट 311 अब लवर ऑफ बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना किताबों से बहुत ज्यादा प्यार होता है, यानी वो बहुत ज्यादा किताबें इकट्ठा करता है और पढ़ता भी है, ठीक है। अच्छा, उसको बोलेंगे बिब्लोफाइल। क्या बोलेंगे? बिब्लोफाइल। एक ऐसा व्यक्ति जिसको किताबें कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। और इसके लिए एक और वर्ड है, दैट इज बुक वॉर्म। क्या बोला मैंने? बुक वॉर्म। वॉर्म की स्पेलिंग क्या होगी? WORM। और बुक वॉर्म का मतलब होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं किताबी कीड़ा। जैसे कोई स्टूडेंट होता है ना जिसको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक होता है, उसको बोलते हैं यार ये तो किताबी कीड़ा है। किताबी कीड़ा है यानी इसको पढ़ते ही रहता है, हमेशा किताबों में ही रहता है, ठीक है। 31 समझ आया? 311 लवर ऑफ बुक्स यानी बिब्लोफाइल। और फाइल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लव के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा 312 टू एग्री टू समथिंग, किसी चीज से एग्री करना, सहमत होना। इसको आप बोलोगे ये तो बहुत ही आसान सा वर्ड था, सहमत होने के लिए एसेंट तो हमें पता है, लेकिन इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है दैट इज एक्सेंट। एक्सेंट की स्पेलिंग क्या होती है? AC होती है यहाँ पर, ठीक है, ACCENT। अब ये जो ACCENT हो जाता है ना, इस एक्सेंट का मतलब हो जाता है उच्चारण, ठीक है, उच्चारण। और इस एक्सेंट ये है एसेंट। क्या है? एसेंट। इसलिए क्या है? ये एक्सेंट। एसेंट का मतलब होता है एग्री होना और एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण, ठीक है। समझ आया? दोनों में अंतर भी आ सकता है कभी, ठीक है। 312 समझ आया? आगे 313 है अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, एक ऐसी सिचुएशन जब जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, उसको क्या बोलेंगे? बोटल नेक, ठीक है, बोटल नेक।
ठीक है। अब ये जो बोटल नेक होता है ना, बेसिकली इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है। देखो कुछ पर्सन भी बोटल नेक हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिचुएशन ही हो, कोई पर्सन भी हो सकता है। पर्सन यानी बोटल नेक होने का क्या मतलब है, वो बेईमान व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी वजह से काम आगे हो ही नहीं रहा। होता है ना कि सरकार ने कोई स्कीम तो लॉन्च कर दी, लेकिन जिन तक उनकी सुविधा पहुंचनी चाहिए वहां तक तो पहुंच ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि बीच में बोटल नेक्स भरे पड़े हैं। ठीक है, तो वो बोटल नेक्स कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनकी वजह से कोई एक्टिविटी आगे प्रोग्रेस पा ही नहीं रही है, प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है, उसको बोलेंगे बोटल नेक। समझ आ गया? पक्का? ठीक हो गया। अगला 314, इसको बोलेंगे अ वायलेंट स्टॉर्म। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्पस्ट। टेम्पस्ट का मतलब होता है बहुत तेज आंधी या तूफान को बोलेंगे टेम्पस्ट। ठीक है, किसको? बहुत तेज आंधी या तूफान को टेम्पस्ट बोलेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट 315, a legal agreement by which a person borrows money from a bank usually by a house। सिंपल है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ने में बहुत बड़ा लग सकता है लेकिन इजी है। ऐसा कोई एग्रीमेंट जब आप, जैसे हिंदी में समझो इसको, जैसे घर गिरवी रख देते हैं ना, यही इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं मॉरेज, मॉर्गेज। क्या बोलते हैं इसे? मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब है गिरवी रखना। जैसे कोई व्यक्ति अपना घर गिरवी रख देता है तो उसको बैंक क्या करता है, पैसे दे देता है। ऐसे ही तो होता है, घर अपना गिरवी रख देता है और बैंक उसे घर के बदले पैसे दे देता है, और जैसे ही वो पैसे रिटर्न करेगा उसका घर वापस हो जाएगा। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गिरवी रखने को बोलेंगे मॉर्गेज। क्या बोलेंगे? मॉर्गेज। ध्यान रखना इसमें टी लिखा हुआ है लेकिन वो साइलेंट है। ठीक है ना, इसको प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, मॉर्गेज उसे बोलेंगे। समझ आ गया? नेक्स्ट 316, 316 है फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी विलफुली। ठीक है, देखो इसको ध्यान से समझो। यानी आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हो, ठीक ठीक है, और वो भी विलफुली। विलफुली यानी अपनी चाहते हुए, यानी आप जानबूझ के अपनी ड्यूटी कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्या? डेरेलिक्शन। क्या बोलेंगे? डेरेलिक्शन। डेरेलिक्शन का मतलब क्या, समझे? हिंदी में समझो इसको। अपने कर्तव्य जो आपके हैं उसको आप कार्य कर ही नहीं रहे हो जबकि आपको पता है कि वो काम करना चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में आपने देखा होगा कि जिस काम के लिए व्यक्ति को वहां पे रखा है वो तो कर ही नहीं रहा, फोन में लगा पड़ा है। ठीक है ना, तो वैसा उसको बोलेंगे डेरिलेक्शन। यानी आप जानबूझकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर ही नहीं रहे हो, अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहे हो, उसको बोलेंगे डेरिलेक्शन। समझ आ गया? पक्का? नेक्स्ट 317, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है तो उसको बोलते हैं पॉस्ट्यूमस चाइल्ड। ठीक है, पॉस्ट्यूमस चाइल्ड। और इससे ये जो पॉस्ट्यूमस है ना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देखो अगर पॉस्ट्यूमस कोई बुक है, ठीक है ना, पॉस्टुमस अगर कोई बुक है यानी वो राइटर के डेथ के बाद वो बुक आई है। पॉस्टुमस किसी को अगर कोई अवार्ड दिया जाता है, जैसे आपने सुना होगा मरणोपरांत इनको ये अशोक चक्र दिया गया, परमवीर चक्र दिया गया, भारत रत्न दिया गया, तो मरणोपरांत ये क्या है? यही वो वर्ड है, दैट इज पॉस्टुमस। ठीक है, पॉस्टुमस का हिंदी में मतलब होता है मरणोपरांत। यानी अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है पॉस्टुमस चाइल्ड का मतलब एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है उसको पॉस्टुमस चाइल्ड बोलेंगे। समझ आ गया? और याद भी रहेगा ना? ठीक है। अगला 318, 318 है अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग। अपने आइडिया और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जब आप अपने बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करते हो तो उसे बोलते हैं जेस्चर। क्या बोलते हैं? जेस्चर। जैसे हिंदी में बोलते हैं हाव भाव। ठीक है, जैसे बहुत टाइम पे हम लोग हाथों का इशारा करके भी बातें कर लेते हैं ना, तो उसको जेस्चर बोलेंगे। छोटे से इसको शॉर्ट में बोल देते हो जेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जेस्ट या जेस्चर, यानी हाव भाव जो आप करते हो हाथों से इशारे वगैरह। ठीक हो गया? समझ आया? नेक्स्ट 319, 319 है अ क्यूर फॉर ऑल डिजीजेस। यानी हर सारी बीमारियों का एक इलाज, दैट इज पैनिसिया। हिंदी में इसको बोलते हैं रामबाण। क्या बोलते हैं? रामबाण। और प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, पैनिसिया इसे बोलते हैं। ठीक है, यानी सारी बीमारियों का एक ही इलाज। ठीक है, अच्छा 320 क्या है? अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इन अ बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग में कोई यानी पैदल चलने के लिए जो रास्ता बनाया होता है ना उसको बेसिकली बोलते हैं वॉकवे। ठीक है, क्या बोलते हैं? वॉकवे उसे कहा जाता है। याद रहेगा? ठीक है, रोड के बगल में जो पैदल चलने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया हुआ रहता है, जैसे मेट्रो में अगर आप जाते हो तो मेट्रो के बगल में जो बना हुआ है दैट इज वॉकवे, सिंपल। ठीक है, चलने के लिए। 320 समझ आया? पक्का ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। 321,
अगला है वन हु हेट्स वुमेन, जो वुमेन को यानी महिलाओं से नफरत करता है, दैट इज मिसोजेनिस्ट। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, इसको गायनिस्ट मत बोलना, मिसोजेनिस्ट उसे कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से, औरतों से नफरत करता है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो औरतों को सपोर्ट करता है, दैट इज फेमिनिस्ट। ठीक है ना, मिसोजेनिस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, फेमिनिस्ट हो जाएगा। मिसोजेनिस्ट यानी जो वुमेन से नफरत करता है, और फेमिनिस्ट यानी वुमेन को सपोर्ट करता है। ठीक हो गया। अगला 322 है अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, यानी किसी चीजों को नाम देने की जो प्रक्रिया है, दैट इज नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर यानी नामकरण। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे हम लोग कंपाउंड्स बनाते थे, उनको नाम देते थे ना। ठीक है, 3 अल्फा, पता नहीं, जो भी, जो केमिस्ट्री पढ़ते हो ना पता है। तो नोमेनकल्चर या बायोलॉजी में भी होता है। ठीक है, नाम देना किसी को, जैसे वैज्ञानिक नाम देना, या ये जो भी समझो। ठीक है, चीजों को नाम देने का जो प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, दैट इज नोमेनकल्चर। ठीक है, यानी नामकरण। आगे बढ़े 323, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन टू वेज। सॉरी, इंटरप्टेड नहीं है, इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है समझना। इंटरप्ट जो मैं बोल रहा था उसका मतलब होता है आपको व्यवधान डालना। तो इंटरप्रेट करने का मतलब होता है, इंटरप्रेटर बेसिकली ना, देखो ये इंटरप्रेटर ना कोई व्यक्ति भी होते हैं, पता है आपको। जैसे अगर इंडिया का कोई व्यक्ति चाइना के व्यक्ति से बात कर रहा है, तो बीच में इंटरप्रेटर एक होगा जो जैसे मैं इंडियन लैंग्वेज हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो जो इंटरप्रेटर मेरा होगा वो उसको चाइनीज में कन्वर्ट करके मेरे चाइनीज काउंटर पार्ट को उसके मीनिंग समझाएगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज जिसको दो तरीकों से समझा जा सकता है, तो वो कैसी चीज है, वो एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस मतलब जिसकी एक से ज्यादा मीनिंग है। ठीक है ना, एक से ज्यादा मीनिंग है, यानी उसको अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, 323 समझ आ गया। 324, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, यानी अपने दिमाग के अंदर देखना या खुद के अंदर देखना, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट करना। हिंदी में बहुत अच्छे वर्ड इसके लिए होता है, दैट इज आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण। ठीक है, तो ये सब वर्ड इंट्रोस्पेक्शन के लिए होता है, खुद की नॉलेज लेना, बेसिकली अपने अंदर देखना कि अच्छा क्या मेरे थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर मतलब सही विचार मेरे मन में आ रहे कि नहीं आ रहे, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंट्रोस्पेक्शन। समझ आ गया। 324 आत्मनिरीक्षण इसे कहते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का है टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस, यानी एविडेंसेस यानी साक्ष्यों की मदद से, गवाहों की मदद से किसी चीज को कंफर्म करना, दैट इज इम्प्लीकेट करना। इम्प्लीकेट करना। ठीक है, और देखो इसकी एक और मीनिंग होती है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इम्प्लीकेट करने का मतलब होता है टू शो दैट समबडी इज इन्वॉल्व इन अ क्राइम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड, यानी ये प्रूव कर देना कि कोई व्यक्ति क्राइम में इन्वॉल्व था, और जो भी क्राइम हुआ है उसमें इसकी भी जिम्मेदारी है, ऐसा प्रूफ कर देना। वो प्रोसेस भी क्या कहलाता है, वो इम्प्लीकेट करना ही कहलाता है। ठीक है ना, तो 325 क्वेश्चन आज हम कवर कर चुके हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन। ठीक है, अच्छा लगा है तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।